करके बोलिए, जैसा ठीक से बैठ करके बोलना ज्यादा उचित है जी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक महामहिम जी जैसे आपके आदेश, महिला सशक्तिकरण जैसे ठीक है, ओके ओके। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महामहिम, हमारे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ और उसमें जो हमारी बंगाल टाइग्रेस हमारी बहन लॉकेट चटर्जी ने, टाइग्रेस ही बोला है मैंने दादा, मैंने टाइग्रेस ही बोला है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत है। तो उन्होंने जो धन्यवाद प्रस्ताव किया उसके समर्थन में मुझे जो बोलने का मौका मिल रहा है उसके लिए मैं सभापति महोदय आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब 2019 में हम लोगों ने पहली बार इस सदन का मुंह देखा और यहाँ पर हमने प्रवेश किया और पहली बार हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जब अपने बजट अभिभाषण में नारी तू नारायणी इन शब्दों का प्रयोग किया तो हम सच में जो पहली बार इतनी संख्या में हमारी महिला शक्ति यहाँ पर उपस्थित हुई, लोकसभा में 78 जो मेंबर पार्लियामेंट हमारी महिलाएं यहाँ पर हैं, तो सबके मन में एक अलग सी तरह का करंट जो है वो दौड़ गया। और आपको ये जान के खुशी होगी कि 2018 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने नारी शक्ति को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया और उस समय में अपने अभिभाषण में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद सेड टू परमाहंस रामकृष्ण जी, there is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार ने महिला शक्ति के बारे में सोचा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हमारी बेटियों के बारे में, हमारी महिलाओं के बारे में, उनके बारे में चिंता की और उसी की बदौलत कभी किसी ने कोई जिक्र नहीं किया कि किस तरह से हमारी गांव की बेटियां जो हैं वो स्कूल में जाती हैं, वहाँ शौचालय है कि नहीं है, हमारे गांव में शौचालय की क्या स्थिति है। लेकिन पहली बार एक प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की कि अब हमारी बेटियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए आप ये देखिए कि 10 करोड़ शौचालय जो है वो हमारी बेटियों के लिए बनाए गए। और इसी तरह से हमारी माताओं के बारे में कि उनको चूल्हे पर धुएं में अपनी सेहत ना खराब करनी पड़े, 14 करोड़ जो है वो फ्री गैस कनेक्शन हमारी सरकार ने दिए। और इसी तरह से 31,000 करोड़ जनधन खातों में डायरेक्ट पैसा हमारी माताओं के खाते में गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करें सभापति महोदय, तो मैंने खुद अपनी लोकसभा में देखा है कि वहाँ पर अटल किसान मजदूर कैंटीन जो है वो बनाई गई हैं, जिसमें कि 10 रुपये में एक थाली मिलती है और उसमें कैंटीन में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो हैं वही उसके अंदर सभी कार्य करती हैं, खाना पकाती हैं और उसके बाद खाना परोसती हैं। और एक नारी का, एक माँ का जो भाव उस खाने के अंदर होता है वो आप समझ सकते हैं कि एक खाना जो है वो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, आटा वही है, सब कुछ वही है, वही एक नौकर परोसता है और वही अगर एक माँ परोसती है तो उन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी सरकार ने नारी के बारे में सोचा, और एक और भी बड़ा उदाहरण हमारी बेटी भावना कांत 26 जनवरी को जब बहुत से तो नहीं, मैं कहूँगी कि कुछ ऐसे असामाजिक नवयुवक जो है वो किस जुनून के साथ
हमारे तिरंगे का अपमान करने पे लगे हुए थे, तो हमारी एक बेटी भावना कांत जो है वो एयरफोर्स पायलट जो है हमारी 26 जनवरी पर हमारी गरिमा को बढ़ा रही थी, क्योंकि हमारी सरकार ने जो आर्म्ड फोर्सेस में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, उससे हमारी बेटियां जो हैं वो फोर्स में भी हम काम कर सकती हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है सभापति महोदय। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बेड़ियाँ हमारी बेटियों को, हमारी माताओं बहनों को गांव में लगी थी, अब मुझे लगता है कि हरिवंश राय जी की वो पंक्तियां हैं वो बिल्कुल सार्थक महसूस होती हैं कि जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो ये आज के तारीख में मैं कहना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें अपने आप को बहुत सुरक्षित और अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी ऐसा सेक्शन है, कोई भी ऐसा सेक्टर है जहाँ के हमारी बेटियां या हमारी बहनें काम ना कर रही हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अपने अभिभाषण में आदरणीय महामहिम जी ने हेल्थ के बारे में जिक्र किया कि हमारी सरकार ने किस तरह से हेल्थ में काम किया, तो बहुत कुछ जो है इसके बारे में कहा जा चुका है कि कैसे कोविड-19 पर हम लोगों ने विजय पाई, और किस तरह से पीपी किट के बारे में किसी को मालूम नहीं था, सैनिटाइजर के बारे में किसी को मालूम नहीं था, मास्क के बारे में किसी को मालूम नहीं था। अभी भी मुझे ध्यान आता है सभापति महोदय कि जब पिछली बार एयर पोल्यूशन के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमारी बहन नवनीत जो है वो मास्क लगाकर आई थी, और हम सब लोग बहुत हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे कि ये क्या लगाकर आई हैं। हमें क्या मालूम था कि इन्होंने शुरुआत कर दी और इसके बाद हम सब के सब जो है इस तरह से मास्क लगाएंगे। और आपने देखा कि किस तरह से हम जो है आज आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी के तहत आप ये देखिए कि कोविड-19 की वैक्सीन हमारे देश में सबसे पहले हम लोगों ने बनाकर ना हम सिर्फ अपने देश के सभी नागरिकों को फुल्ली वैक्सीनेटेड कर रहे हैं, बल्कि 100 के करीब देशों को आज हम निर्यात करने के लायक बन चुके हैं। और हमारे मनीष तिवारी जी कह रहे थे अपने भाषण में कि हमें मालूम नहीं कि ये हमारे भारतीयों का इम्यून सिस्टम है कि सरकार ने कुछ किया है। तो देखिए, आयुष डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और ये वैक्सीन आने से पहले अगर देश को किसी ने संभाला तो वो आयुष डिपार्टमेंट ने संभाला। और ये आयुष डिपार्टमेंट, आयुष जो है वो हमारे देश की एक पुरानी परंपरा है कि किस तरह से आयुर्वेदिक दवाइयों से, किस तरह से तुलसी से, किस तरह से हल्दी से हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी श्रीपद नायक जी, मैं बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी जो है आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया और आयुष डिपार्टमेंट को संभालते हुए आयुर्वेदिक दवाइयों में हम सबके घर में किट पहुंची, सबको इस बात से अवगत कराया गया कि आयुर्वेदा जो है इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। और वो बात करते हैं कि ये सरकार ने कुछ किया है कि नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि चीन ने हमें वायरस दिया और हमने सबको वैक्सीन दी, और आयुष्मान भारत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई है। मेरी अपनी लोकसभा में मैं बताना चाहती हूँ सभापति महोदय कि शायद, मैं कंफर्म नहीं करती इस बात को, लेकिन शायद हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने हमारे सांसद जो हैं उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये जो हमारे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए रिक्वेस्ट की है, तो शायद मैं सबसे ज़्यादा उनमें मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने उसको पूरा भी किया है। बहुत सी संख्या में
हमारे भाइयों को इसका लाभ मिला है। मैं इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।